कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिंदगी में सब सही कर रहे हैं, वो हेल्दी खाना खा रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो शराब भी नहीं पी रहे, वो सिगरेट भी नहीं पी रहे, तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, और एक ऐसे इंसान को भी कैंसर हो जाता है। और ऐसे मामले काफ़ी होते हैं, मैं खुद जानती हूँ। अब मानो हमारे पास फीमेल कॉमन कैंसर क्या लेके आते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये कॉमन कैंसर है फीमेल में। बट आज के टाइम में देखो ओरल कैंसर भी बहुत कॉमन है, ना वो गुटखा खाती, ना वो स्मोकिंग करती, फिर ओरल कैंसर हो रहा है। सो आई वाज टेलिंग यू वन इन्फेक्शन दिस HPV वायरस, दिस कॉजेज कैंसर, नॉट ओरल कैंसर, बेसिकली थ्रोट कैंसर्स। बट अगेन कि भी आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, उसके बाद भी आपको कैंसर हो रहा है, तो उसमें आपको जेनेटिक मेकअप जो आता है कि जेनेटिक म्यूटेशंस आपको हो सकती हैं। तो उसमें जो आपसे बात कर रहा हूँ, जेनेटिक म्यूटेशन कहाँ से आई, आपका DNA कैसे खराब हुआ, तो उसमें रेडिएशन एक्सपोजर एक वो है। अगर आप देखोगे अभी एक टाइम पे एक्सरेज, CT स्कैन्स वर नॉट सो कॉमन। एक्सरेज एंड CT स्कैन्स इज अ सोर्स ऑफ लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर। अब आप कहीं भी जाते हो तुरंत आपको एक्सरे और CT स्कैन करा दिया जाता है, पहले नहीं था। दैट इज अ सोर्स ऑफ एक्सपोजर कि भी आपको रेडिएशन एक्सपोजर लीडिंग टू जेनेटिक डिफेक्ट। इसलिए हमें बोलते हैं कि भाई आप एक पर्टिकुलर इंसान के पास जाओ जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, कि आपको उस टेस्ट की ज़रूरत भी है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली इज कॉमन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। 30 ईयर्स की फीमेल जाती है किसी भी डॉक्टर के पास, सीधा उसको लगा मैमोग्राफी करा लो। मैमोग्राफी इज गिविंग लॉट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, एंड मैमोग्राफी यंग पेशेंट के लिए नेसेसरी नहीं है बिकॉज दे हैव डेंस ब्रेस्ट, उसमें मैमोग्राफी हेल्प ही नहीं करेगी। एंड व्हाट वी रिकमेंड, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट। बट हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर मैमोग्राफी करा के आते हैं, मैमोग्राफी में कोई मिलता भी नहीं है कुछ। सो ये चीज़ें हैं जो पेशेंट को अगर पता होंगी कि भी 40-45 से पहले आपको मैमोग्राफी का कोई रोल नहीं है। तो अगर 40 से पहले कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग तो करवाना अल्ट्रासाउंड चाहती ब्रेस्ट है और MRI ब्रेस्ट इज बेटर। सो MRI ब्रेस्ट में और अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसे रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है एज कम्पेयर टू मैमोग्राफी, एक्सरेज और CT स्कैन्स। सो दैट्स व्हाई यू नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन। पर डॉक्टर साहब क्या आप ये कह रहे हैं कि CT स्कैन और एक्सरे से भी आपको कैंसर हो सकता है? See, if somebody is getting repeated X-rays and repeated CT scans, it's a exposure to radiation. This is one factor. आपके और factors भी हैं, all combines, and again going to the same pathway. यानी कारण बहुत सारे हैं Multifactorial. जी, पर आप कितने कारणों के संपर्क में रोज आ रहे हैं, शायद उससे आपका कैंसर होने का रिस्क और ज्यादा बढ़ता है।